समाचार के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आप देख रहे हैं देश विदेश की अहम खबरें। पहले एक नजर सुर्खियों पर चल रहा यूपी शाह वापस जाओ का ट्रेंड। गुज्जर दलित यादव जाट से भाजपा के बाइकआउट की अपील। ओमिक्रॉन पर भारत ने दी अलर्ट। कर्नाटक में पाए गए 2 मरीज। सरकार ने संसद में दिया बयान। कांग्रेस पार्टी के महासचिव तारिक अनवर का ममता बनर्जी पर हमला। बोले बीजेपी को मजबूत कर रही हैं ममता। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली और केंद्र सरकार को पॉल्यूशन के मामले में फटकार। अदालत बोली हमें अपॉइंट करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर। आंदोलन पर अड़े राकेश टिकैत। बोले सरकार झूठ बोलना बंद करे तो निकल जाएगा हल। ममता बनर्जी के बाद प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले इन्हें कोई दैवीय अधिकार नहीं मिला। मुरादाबाद से कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भरी हुंकार। लोगों को जातिवाद से ऊपर उठकर वोट करने की अपील। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का इंतजार कर रहे तारीखों के साथ खड़े हुए वरुण गांधी। बोले एक तो सरकारी नौकरी नहीं, ऊपर से पेपर लीक घोटाला। बीजेपी मुश्किल में। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ममता बनर्जी पर हमला। बोले कांग्रेस के बिना यूपीए बगैर रूह के। ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 5 गुना ज्यादा संक्रामक होने की आशंका। 29 देशों में 373 केस। भारत में चर्चों पर हो रहे हमले को अल जजीरा ने दी जगह। सीबीएसई ने परीक्षा में पूछा किसकी सरकार में हुए थे गुजरात दंगे। बाद में मांगी माफी। कहा पेपर सेट करने वाले पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला। बढ़ते अपराध पर बोले अमित शाह किस चश्मे से देख रहे हैं आप। सऊदी तरक्याती फंड और पाकिस्तान के दरमियान 4.2 अरब डॉलर के समझौतों पर दस्तखत। पाकिस्तान की इकोनॉमी संवारने के लिए आगे आया सऊदी अरब। अब खबरें तफसील से। ट्विटर पर लोग योगी शाह वापस जाओ का ट्रेंड चला रहे हैं। राजू गुज्जर 111 के ट्विटर हैंडल से ट्वीट में कहा गया है कि गुज्जर दलित यादव जाट लोगों को बीजेपी और आरएसएस का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टियां और ये दल इनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है कि पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, फिर किसी घोटाले में रद्द हो। रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में हैं। सेना में भर्ती का भी वही हाल है। आखिर कब तक सब्र करे भारत का जवान। ओमिक्रॉन पर संसद में केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 11 देशों को रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और इजराइल इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने संसद में कहा कि जो लोग भी इन देशों से आएंगे उनका आरटीपीसीआर मैंडेटरी है। उन्हें आरटीपीसीआर के बगैर बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जरिए कांग्रेस पार्टी पर किए गए हमले के बाद पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्षी एकता को कमजोर करने का काम कर रही हैं, उससे ये संदेह होना लाजमी है कि कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी पुरानी वफादारी तो नहीं निभा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन के बढ़ते खतरे के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार इस मामले में समय रहते हुए काम नहीं करती है तो उसे अपनी तरफ से सरकार चलाने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का यह फार्मूला सिर्फ लोक लुभावन नारों से ऊपर कुछ भी नहीं है। साथ ही शीर्ष अदालत जुमा यानी 3 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी, जिसमें माना यह जा रहा है कि कई अहम फैसले पॉल्यूशन को लेकर के शीर्ष अदालत दे सकती है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट को संभालने के लिए सऊदी अरब आगे आया है। 4.2 अरब डॉलर के समझौतों पर दस्तखत किए हैं।
सऊदी तरक्याती फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद ने पाकिस्तान के साथ 2 आर्थिक समझौतों पर दस्तखत किए हैं। किसान आंदोलन के शीर्ष नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार लगातार देश और किसानों को गुमराह कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो जल्द ही इसका हल निकल सकता है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पहल नहीं की गई है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार कुछ चैनलों के माध्यम से देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और किसानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और किसानों के खिलाफ देश का मूड बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन देश इसे समझ रहा है और किसी कीमत पर देश अब सरकार के झूठ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी पर कोई स्पष्ट मौकफ नहीं अख्तियार करती है तब तक आंदोलन का हल निकलना असंभव है। तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई दैवीय अधिकार नहीं मिले हैं। प्रशांत किशोर के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में पी करके कोई सच नहीं बोलता है, देश इस बात को अच्छी तरह जानता है। इशारों इशारों में श्रीनिवास ने प्रशांत किशोर को एक पियाऊ साबित करने का प्रयास किया है। मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से जात पात बिरादरी समुदाय से ऊपर उठ करके वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक आप जात बिरादरी से ऊपर उठ करके वोट नहीं करेंगे तब तक आपका भविष्य संवरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता आएंगे, आपको जात बिरादरी के नाम पर उकसा करके चले जाएंगे, उसके बाद 5 साल आपका हाल चाल भी लेने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अब आपको ये तय करना है कि आप जात बिरादरी में फंसे रहना चाहते हैं या जात बिरादरी से ऊपर उठ करके विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 5 गुना ज्यादा संक्रामक होने की इसके आशंका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि 29 देशों में 373 केस पाए गए हैं, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि कर्नाटक में 2 नए ओमिक्रॉन केसों की पुष्टि हो चुकी है। इस तरह से भारत में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। देश में एक महीने से कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। अब 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल में 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं, जो कि देश के 55% हैं। 49% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग जाने के बाद यह कोविड मामलों में कमी देखी गई है। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट में भारत में चर्चों पर हो रहे हमलों का मामला उठाया है। नील माधव और आलिशान जाफरी की रिपोर्ट में दक्षिणपंथी संगठनों को निशाने पर लिया गया है और चर्चों पर हो रहे हमलों के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया गया है और साथ ही मोदी सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। सीबीएसई ने परीक्षा में यह सवाल पूछा था कि गुजरात दंगे किसकी सरकार में हुए, लेकिन अब सीबीएसई इस मामले में घिरता नजर आ रहा है। पेपर में ऑप्शन दिया गया था कि ए कांग्रेस, बी बीजेपी, सी डेमोक्रेटिक और डी रिपब्लिकन, लेकिन अब इस मामले में सीबीएसई ने सफाई दी है। सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि ऐसा गलती से हुआ है और साथ ही जिन लोगों ने पेपर बनाया था उन पर कार्रवाई भी होगी। ज्ञात रहे कि गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे और उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे। अगर आप हमारे इस चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को डोनेट भी करें ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। जय भारत, जय संविधान।